जिस अर्जुन को पूरी दुनिया वीर मानती है, क्या वो असल में एक अपराधबोध से जूझता हुआ आत्मग्लानि का पुतला था? क्या उसने कुरुक्षेत्र में जीतकर सचमुच सब कुछ पा लिया, या कुछ ऐसा भी था जिसे उसने सदा के लिए खो दिया? और क्या अर्जुन का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर महाभारत का इतिहास ही बदल सकता है? आज हम उजागर करेंगे अर्जुन के उस छिपे हुए गुप्त अध्याय को, जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। जीत का जश्न चारों ओर था, लेकिन अर्जुन के हृदय में अजीब सी शून्यता थी। सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठ चुके थे। द्रौपदी के नेत्रों में संतोष की जगह अब भी आंसुओं की नमी थी। भीम, नकुल और सहदेव उत्सव में डूबे थे, लेकिन अर्जुन, वह कुछ और ही सोच रहा था। रात को जब सब सो रहे थे, अर्जुन छिपकर महल के पीछे उस वृक्ष के पास गया जहां पहले कभी श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया था, गीता। वहीं बैठकर अर्जुन ने अपने तरकश को जमीन पर रख दिया और एक गहरी सांस ली। उसके नेत्रों में अब विजय नहीं थी, बल्कि दर्द था। हे कृष्ण, क्या मैंने सही किया? विजय के बाद भी अर्जुन के भीतर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे किसी ने न समझा। एक रहस्य जो उसने अपने भाइयों से, यहाँ तक कि द्रौपदी से भी छुपाया। महाभारत के युद्ध से कुछ दिन पहले जब अर्जुन विराट नगर में अज्ञातवास के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत में था, तभी एक रात उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक दिव्य स्त्री आई जिसके नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। वह बोली, हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए समर्पित हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अधूरापन है, एक अधूरा कर्तव्य। अर्जुन ने कहा, मैंने धर्म के मार्ग पर चलना चुना है, कौन सा कर्तव्य छूटा है मुझसे? वह स्त्री बोली, तुम्हारा एक पुत्र है अर्जुन, जिसे तुम नहीं जानते, एक पुत्र जिसे नियति ने छिपा दिया है। अर्जुन चौंक उठा, कैसा पुत्र? मेरा तो अभिमन्यु ही है। लेकिन वह स्त्री अदृश्य हो गई और अर्जुन नींद से जागा, पसीने से लथपथ, भयभीत। वह स्वप्न नहीं था, वह एक चेतावनी थी। युद्ध के कुछ महीनों बाद अर्जुन ने युधिष्ठिर से 1 महीने के तीर्थ यात्रा की अनुमति ली। किसी को भी नहीं बताया गया कि अर्जुन कहाँ गया। वह गया दक्षिण की ओर, नीलगिरी के गहरे जंगलों में। वहाँ एक तपस्वी रहते थे, ऋषि चंद्रेश्वर। उन्हीं के पास वह रहस्य छिपा था जिसे अर्जुन जानना चाहता था। ऋषि बोले, हे अर्जुन, युद्ध से पहले एक स्त्री ने तुम्हारे वीर्य से एक पुत्र को जन्म दिया था। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं उर्वशी थी, जिसने तुम्हें श्राप देने से पहले एक आखिरी याचना की थी। अर्जुन ने हक्की बक्की होकर कहा, परंतु वह तो मुझ पर क्रोधित थी। ऋषि ने उत्तर दिया, उर्वशी ने तुम्हें श्राप तो दिया, लेकिन उसी श्राप से पहले एक चमत्कार हुआ। उसने तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे तेज को संचित कर लिया और एक दिव्य रचना की, एक पुत्र जो न इंसानों में है न देवताओं में। अर्जुन का पुत्र वीरे ने एक रहस्य की तरह पालित हुआ, न नर्क में न स्वर्ग में, वह ब्रह्मांड के मध्यलोक में रहा। एक ऐसा योद्धा जो मनुष्य से अधिक बलशाली था, परंतु उसके पास प्रेम, करुणा और धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। ऋषि चंद्रेश्वर बोले, यदि वीरे ने पृथ्वी पर उतर आया तो कुरु वंश की शांति फिर से टूट जाएगी। अर्जुन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? उत्तर था, तुम्हें उसे रोकना होगा, स्वयं अपने रक्त को। यही तुम्हारा अंतिम धर्म है अर्जुन, यही है तुम्हारा गुप्त युद्ध। कहानी आगे जारी है। अर्जुन की अंतरात्मा की लड़ाई, अपने ही पुत्र के सामने खड़े होने की पीड़ा, एक गुप्त युद्ध जो कभी महाभारत के ग्रंथों में नहीं लिखा गया। नीलगिरी के घने जंगलों में एक दिन अचानक एक तीव्र प्रकाश फैला। आसमान में काले बादल उमड़ आए और वायुमंडल थरथरा उठा। अर्जुन ने अपने तप में डूबे ऋषि चंद्रेश्वर से पूछा, ये कैसा कंपन है? क्या पृथ्वी कांप रही है? ऋषि बोले, वो आ गया है, तुम्हारा पुत्र वीरे ने। अब उसे रोको अर्जुन, इससे पहले कि वो पृथ्वी की गति बदल दे। अर्जुन धनुष लेकर वन के उस कोने की ओर बढ़ा जहां से प्रकंपन आ रहा था। वहां एक दिव्य तेजस्वी योद्धा खड़ा था, नेत्र अग्नि के समान, शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उस योद्धा ने मुस्कराकर कहा, जिस पुत्र को पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया,
वह अब संसार को चुनौती देने आया है। मैं वीरेन्य हूं, अर्जुन का छोड़ा हुआ रक्त। अर्जुन का दिल थर्रा गया, शरीर कांप उठा, शब्द गले में अटक गए। तुम्हारा जन्म मेरी गलती नहीं, मेरी नादानी है, लेकिन तुम मेरा रक्त हो। तुम्हें युद्ध नहीं, ज्ञान चाहिए। पर वीरेन्य की आंखों में केवल एक शून्यता थी। मैं युद्ध के लिए बना हूं, अर्जुन, और सबसे पहले मैं तुम्हें ही हराऊंगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। सामने पुत्र खड़ा था, वह पुत्र जिसे उसने कभी जन्मते देखा नहीं, दुलारा नहीं, प्यार नहीं दिया। वीरेन्य ने अपने दोनों हाथ उठाए और आकाश से अग्निवर्षा प्रारंभ हो गई। जंगल जलने लगा, पशु पक्षी चीखने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे माधव, क्या यही मेरा अंतिम युद्ध है? कंठ से आवाज आई, धर्म वही है जो पीड़ा के आंसू पोंछ सके। अर्जुन, रक्त चाहे तुम्हारा हो या किसी और का, अधर्म को रोको। और फिर अर्जुन ने पहली बार गांडीव की प्रत्यंचा खींची, उस रक्त के विरुद्ध जो उसका अपना था। युद्ध 11 दिन चला। हर रात अर्जुन रोता, हर सुबह लड़ता। अंततः एक रात जब वीरेन्य घायल हुआ, उसने अर्जुन से कहा, क्यों नहीं मारा मुझे? क्या तुम्हें मुझसे प्रेम है या केवल पछतावा? अर्जुन टूट चुका था। मैंने तुझे जीवन नहीं दिया, केवल अस्तित्व दिया, लेकिन तुझे प्रेम नहीं दे सका। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। वीरेन्य की आंखें भीग गईं, पहली बार। और उसी क्षण वह समझ गया, वो योद्धा नहीं, पुत्र है। अर्जुन ने वीरेन्य को लेकर द्वारका की ओर यात्रा शुरू की। वहां एक आश्रम था, गुप्त, पवित्र। वहीं श्री कृष्ण के पुराने शिष्य उद्धव रहते थे। उद्धव ने देखा और कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वही अर्जुन कहलाने योग्य है। तुमने अपने अहंकार को तोड़ा, अपने पुत्र को अपनाया, यही असली महाभारत थी। वहां श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे अर्जुन ने संकल्प लिया, जिस पुत्र को मैंने त्यागा था, अब उसी के माध्यम से मैं संसार को शिक्षा दूंगा। वीरेन्य ने शस्त्र त्याग दिए और शिक्षा का पथ स्वीकार किया। अर्जुन जानता था कि यह रहस्य यदि किसी ने जाना तो कुरुवंश फिर संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने हिमालय के एक गुप्त स्थान पर एक यज्ञ किया, जहां केवल ऋषिगण उपस्थित थे। उसी यज्ञ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के नाम की अग्नि में अपना अंतिम वीरता पत्र समर्पित किया। हे वासुदेव, मैंने युद्ध तो जीता, पर मनुष्य बनकर हारता रहा। आज मैं अर्जुन नहीं, एक पिता, एक प्रायश्चित बनकर इस अग्नि को समर्पित हूं। उस दिन से अर्जुन इतिहास के पन्नों से बाहर हो गया। कई वर्षों बाद नीलगिरी के उसी आश्रम में एक ऋषि को एक पांडुलिपि मिली। उसका शीर्षक था, मम गुप्त युद्ध। अर्जुन की आत्मक था। वो लेखनी थी एक वीर की, जिसने इतिहास में अमरता पाई, लेकिन जिसने अपने भीतर का दर्द कभी किसी को बताया नहीं। महाभारत में अर्जुन ने जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, वह ना कौरवों से था, ना शस्त्रों से, वह युद्ध था स्वयं से। और उस युद्ध में अर्जुन सचमुच विजयी हुआ।